कोर्स नॉट। देखिए, अगर आप सोच रही हैं कि एक लड़का लड़की से नंबर इसलिए लेता है कि वो करना चाहता है, तो आपकी सोच खराब है, ठीक है? देखिए वहां, देखिए पापा जी को, बेचारे बूढ़े हो गए, कराटे लेते हैं, नाक के ऑपरेशन के लिए इंडिया आया हूँ, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, और आप वो सोचने लगी। बट अमेरिका में तो काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो क्या है कि पापा जी को अपने देश से बहुत प्यार है। ये धरती उनकी माँ है, धरती, मातृभूमि, इमोशन। ओह गॉड। माँ तो बचपन में ही, यू अंडरस्टैंड, अगर हम नंबर देंगे तो क्या है, हॉस्पिटल डॉक्टर से अगर कुछ पूछताछ करनी होगी तो कोई तो होना चाहिए ना। आपके डैड को हुआ क्या है? डैड कराटे लेते हैं, आसपास के नेबर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सीरियस ऑपरेशन है। नहीं हुआ तो पापा जी ले जाएंगे। कराटे लेते हैं? अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? पड़ोसी सुनते हैं। चुप रहो यार। तुम मेरे ऑपरेशन के लिए इंडिया आए हो? अरे शट अप। अरे सीरियसली पापा जी? ऑटो, ऑटो। पता नहीं कैसे लोग, ये गाड़ी चलानी भी नहीं आती। आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे नहीं, उन्हें कुछ होने वाला था। जी? तुझे लगा तू मुझे बचा रही थी, पर मैं उन्हें बचाने वाली थी। जी? अनहोनी से। कुछ होने की और कुछ ना होने की कोशिशें हो रही हैं। कौन है आप? क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? तू मुझसे मिली भी होगी तो मुझे कुछ याद नहीं, और अगर तू मुझसे नहीं भी मिली तो आज हमारा मिलना तय था। वो गाड़ी मुझे नहीं छूती। आज मेरा तुझे छूना तय था, क्योंकि मैं एक बार जिसे छू लेती हूँ उसकी किस्मत पढ़ लेती हूँ। और ये क्या बातें कर रही थी? ओह नो, मुझे तो बहुत लेट हो गया है, कहीं देर ना हो जाए। ऐसी हालत में वो लड़के ही मना कर देगी। तो अच्छी बात है ना भाई। I mean, देखो ना, रिजेक्ट करने में इजी हो जाएगा। अब आप रिजेक्ट करो या वो रिजेक्ट करे, बात तो एक ही है, सेम थिंग। बात छोड़ यार, पापा जी इतने बड़े जल्लाद हो गए, उस एहोस्टेस से 2 मिनट बात क्या करनी, मुक्का मार दिया। इतने अच्छे हैंडसम फेस को खराब कर रहे हैं और मुझे मिलाने से उस लड़की से जिसकी आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी, उससे बात तक नहीं की। बुढ़ापे में बूढ़े हो गए अपने बाप। छोड़ यार। भाई 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 भाई
इज माई नंबर। डायरेक्टली बोल देते तो अच्छा होता। तो आपको पहले बता देना चाहिए था। क्या बात है। ओए, ये पंच ना गलत लड़की से गलत बात करने के लिए था। पता नहीं क्यों मुझे पूरा भरोसा है। तो एक बार उस लड़की को देख लेगा ना तो ना कर ही नहीं पाएगा। जो 2% चांस था ना आपकी दोस्त की बेटी को हाँ कहने का, अब तो वो भी गया। चैलेंज करता हूं आपको, मुंह पर ना बोलूंगा, मुंह पर। ऋषि बेदी नाम है मेरा। अरे मैं तेरा बाप हूं, राज सिंह बेदी। चैलेंज करता हूं तेरे को, तू एक बार लड़की को देख ले तो ना कर ही नहीं पाएगा। पुत्र, किस्मत में जो लिखा होता है ना वो होके ही रहता है। चुप करो जी, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे चलो, करेक्ट वाली फ्लाइट आ गई होगी। चलो 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 चलो। वीर जी, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही है। मैंने तो आपको बहुत मना भी किया था, पर आपने जोर देके कहा कि हमारी जायदाद चारों बेटियों के नाम कर दे। बोला तू, मैंने कहा ना तेरी बेटियां भी मेरी बेटियां हैं। और फिर मत बोलना ऐसे। होता कि तेरा वीर जी, इतना अच्छा भाई सबको नहीं मिलता। आपने ना बहुत ही अच्छा काम किया है। कुलजीत, अब तक हमने बेटियों की खुशी के बारे में सोचा, अब जाके उनके दर्द का एहसास हुआ है। मैं बचपन से उसे एक ही चीज समझाता था कि तुझे ऋषि का इंतजार करना है, और उसने किया। हम हमेशा अपनी बेटियों से कहते हैं कि हमने ये लड़का देखा है तेरे लिए, इससे शादी कर ले। शादी की बात सोचते हैं, उनके भविष्य की बात नहीं सोचते। कभी आसमान से ऊंचे सपने दिखाते हैं, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन नहीं बनाते। कुलजीत, अब मैं बनाऊंगा अपनी चारों बेटियों के लिए वो जमीन। चलो अब जल्दी से साइन ले लो, ताकि जायदाद सिर्फ मेरी बच्चियों के नाम हो जाए। आज साइन करते हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू वीर जी, थैंक यू। ओए थैंक यू मत बोल यार। आज तो तूने वो किया है कि मेरे दिल से सारा बोझ उतार दिया। कुलजीत, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के दिल में ये गम रहे कि वो लड़का तो आगे बढ़ गया, लेकिन वो वही की वही रह गई। एक बार तो मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथ में रख के देख ली। अब मैं उसकी जिंदगी उसके हाथ में दे दूंगा। मैं उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। एक्सक्यूज मी मैम, टिकट प्लीज। सर वो तो हाँ, एंट्री पास तो होगा आपके पास। नहीं सर, एक्चुअली मेरी दोस्त ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसका नाम ऋतु है, वो यहीं काम करती है। उसने मुझे जॉब के सिलसिले में बुलाया है। वो एयर होस्टेस है यहाँ पे। देखिए मैडम, एयरपोर्ट में आज रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसकी वजह से इतनी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर। यहाँ पर काम करने वाले और पैसेंजर्स के अलावा सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं जिनके पास टिकट पासेस हों। हे तनु, जी वो है मेरी फ्रेंड ऋतु। इसे मैंने यहाँ बुलाया है। थैंक यू। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? सॉरी तुझे इतनी परेशानी हुई। दरअसल किसी टेररिस्ट अटैक होने का डर है यहाँ पे, इसीलिए हमें धमकी भी मिली है। हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, पर यू नो ना आजकल ये सब कितना कॉमन है। तू ठीक कह रही है। अच्छा चल, अब जल्दी से तुझे उस मैनेजर से मिलाती हूँ तेरी जॉब के लिए। हाँ ठीक है। चल। भारत माता की जय, मेरे देश की मिट्टी। ये मार्बल है, मिट्टी नहीं। होतिया, ये फीलिंग है, और फीलिंग दिल से होती है, मार्बल या डस्ट से नहीं। नहीं, अगर ऐसा होता तो पत्थर की मूर्त में इंसान भगवान को क्यों देखता? ओए, जिसके दिल में भारत माता के लिए इज्जत नहीं है तो अपनी माँ के लिए क्या इज्जत होगी? हैं? चलो पैर छुओ। चलो
भारत माता की जय। भारत माता की जय। पापा जी, मिट्टी भी है मार्बल पर। आई जस्ट होप तुझे जॉब मिल जाए। वो रहे सर, चल जल्दी। ओह नो, सर तो बिजी है। ये रेड अलर्ट भी ना आज ही होना था। वैसे ऋतु, तू भी थक गई होगी ना, इतना लंबा सफर तय करके आई है। हाँ, थक तो गई हूँ, पर तुझे पता है आज दिल्ली एयरपोर्ट पे एक लड़का मिला। उफ, क्या बंदा मिला मुझे। पैसेंजर्स तो बहुत देखे हैं, बट उसके जैसा आज पहली बार कोई देखा है। उसने कितनी क्यूटली मुझसे मेरा नंबर मांगा। आई विश वो मुझे कॉल करे। अरे वाह ऋतु, तू कब से ऐसी हो गई? उल्टा तू तो कहती थी कि मैं किसी अजनबी के साथ बात भी नहीं कर सकती। फिर आज क्या हुआ? आई डोंट नो, वो था ही इतना क्यूट। यार छोटे वो है उससे कहाँ यार? कौन? जिसे नंबर दिया था यार। मुंडे आप छितर पड़ेंगे तेरे। गुड बाय पटको। वो क्या अगर हम थोड़ा समय किसी के साथ बिताएं तो अटैचमेंट तो हो जाती है ना पापा जी। और वैसे हमारे डैड अगर वो जमीन छूकर आशीर्वाद ले सकते तो मैं एयरपोर्ट देखकर बाय तो बोल सकता हूँ ना। समझे नहीं समझे? लव यू पापा। देखा, क्यूट है ना? क्यूट है? बुड्ढा है? क्या हो गया है तुझे? आई एम श्योर तुझे यंग भी मिल सकता है यार। तू किसे देख रही है? उसके आगे देख। आउच, सॉरी। इट्स ओके। हेलो, यस सर, आई एम कमिंग। चल सर, फ्री हो गए, चल चल। चलो जी, लाओ जी, ये रखो। नहीं नहीं, पहले ये रखो, ये रखो। चलो, मैडम कह रहे हैं ना तो वही रखो। हाँ। ओए, ब्राउनी कहाँ है? पापा जी हम कोई कुत्ता नहीं लाए अपने साथ। ब्राउनी, मेरा ब्राउन बैग जिसमें मेरे कपड़े हैं। डैड वो ब्राउनी ब्लैक बैग था, ब्लैक। और मेरी याददाश्त को चैलेंज मत कर। सारी पैकिंग मैंने खुद की है, मुझे हर बैग का कलर याद है। तुम लोग ना कन्वेयर बैग से एक गलत बैग उठा के लाए हो। तुम लोगों का बस चले ना, तुम तो बाप भी किसी और का उठा लाओ। जाओ एक्सचेंज करके लाओ। बाप कौन एक्सचेंज करता है? बाप नहीं, बैग। दोनों जाओ, चलो। हाँ जी सर जी, आ गया सारा। किस जल्लाद से शादी किया आपने? पूरे समय इरिटेट करते रहते हैं मॉम। आपको कोई और नहीं मिला था शादी करने को? पूरी पटियाला में इन्हीं से शादी करनी थी। सनी देओल आपकी उम्र का था, उससे शादी कर लेती। आज भी कितना हॉट दिखता है, हॉट। सनी देओल चंडीगढ़ से ही है। अगर उससे शादी करती ना, हम दोनों आज स्टार होते। तुम लोग समझते नहीं, पता है जब तुम्हारे पापा यंग थे ना, बहुत ही कूट थे, बहुत ही कूट। क्यूट। ओए, तुम गए नहीं अभी तक? जी, लक्ष्मी 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 कैसे भी आए, कभी भी आए, बस आनी चाहिए। और हमारे हाथ पे लक्ष्मी आ गई ना। अब चल जल्दी से पटियाला छोड़ दे। किसी को पता चला कि हम लोग इसी काम के लिए आए थे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। काम नहीं, हमारे लिए तो ये 4 धाम के बराबर है। हम मुंबई जाते ही ना ये पटियाला बेच देंगे। ओहो, अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सब प्लानिंग कर रखी है। तुम्हें उन्हें घर से बाहर निकालना नहीं पड़ेगा। 2-4 लायर भेज देंगे ना उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए, और ना ही पटियाला आना पड़ेगा। वैसे भी वीर जी को दिल की बीमारी है, किसी भी दिन उनका हार्ट अटैक सकता है। अरे किस दिन लंबे हो जाए क्या जाने अब। हाँ, अब जल्दी से पैकिंग शैकिंग करिए और निकल लेते हैं यहाँ से। अरे ये क्या हुआ? ये ब्लैक चेहरा व्हाइट क्यों पड़ गया? हाँ,
भाई जी, पानी, तूने ऐसा किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी अपनी देवरानी, जिसे मैंने अपनी बहन से भी बढ़ के माना, आज उसी ने इतना बड़ा धोखा। किस लिए बानी? किस लिए? पैसों की खातिर? पैसों की खातिर अपने ही खून को धोखा दे दिया तूने। पैसों की इतनी जरूरत थी तो मांग लेती ना, क्या ये मना कर देते तुझे? हाँ, क्यों किया तूने बानी? क्यों किया तूने ऐसा? अरे तू भी तो माँ है, 2 बेटियां हैं तेरी। एक बार भी तूने नहीं सोचा कि तू क्या कर रही है? एक माँ होते हुए मेरी बेटियों के साथ तूने ऐसा कैसा कर लिया बानी? अरे हमने तो कभी फर्क नहीं किया था हमारी और तुम्हारी बेटियों में। ये तो हमेशा से कहते थे कि मेरी 2 नहीं 4 बेटियां हैं मेरी। जो करूंगा चारों के लिए करूंगा मैं। तू क्या कर रही है मेरी बेटियों के भविष्य के साथ? इतना बड़ा खिलवाड़। जवाब दे पानी, मुझे जवाब चाहिए। क्यों किया तूने? छोड़ मुझे, मत बोल मुझे भरजाई। शर्म आती है मुझे, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ? अरे क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए? हाँ? किस बात की कमी रखी? तूने जो मांगा तुझे दिया, तेरे मांगने से पहले तुझे दिया। खुद यहाँ मेहनत करते रहे और तुझे वहां शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए। तेरा मन नहीं लगता था ना पटियाला में? मान गए वो। कह दिया तुझे कि जा कुलजीते, जा जी ले अपनी जिंदगी। तुझे अपना भाई नहीं बेटा मानते हैं वो, बेटा। देखिए ट्रेन का टाइम हो रहा है, हमें बहुत देर हो रही है। चलिए सामान उठाइए। हाँ चलो। नहीं, कहीं नहीं जा सकता तू। कुछ नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकते। देखिए आप हमें रोक नहीं सकते। हमें सामने से हट जाइए, हमें जाना होगा। बहुत सारे आपको लगा तुम लोग नहीं जा सकते यहाँ से। बानी, ये तूने क्या किया? चलिए, नहीं तो इनका मुंह ताकते रह जाएंगे। भरजाई जी, चलिए। I'm so sorry. तनु जल्दी चल। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक काम कर तनु, तू यहाँ बैठ, वेट कर, मैं देख कर आती हूँ सर कहाँ है, ठीक है? मेरा लॉकेट कहाँ गया? सालों में कभी नहीं खोया, तो फिर आज कहीं ये किस्मत का इशारा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ऋषि कभी लौट के नहीं आएगा? यार बंदी कहाँ है यार? अरे कौन? इसने नंबर लिया था दिल्ली वाली। अरे हाँ वो दिल्ली वाली। हाँ अरे भाई यहीं कहीं होगी ना, ढूंढो ना। देख ढूंढ उसे। हाँ मिल जाएगी। तू चल, मैं आता हूँ। मुझे पता है। ठीक है। Hey, excuse me, लॉस बैगेज काउंटर कहाँ होगा? वहां जाके पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। थैंक्स ब्रो। पूरा बैग ढूंढ लिया, कहीं नहीं है इसमें। आखिरी निशानी थी जो ऋषि ने मुझे दी थी। पता नहीं कहाँ होगा मेरा लॉकेट।
शायद ये किसी का पुराना लॉकेट है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इस लॉकेट को पहचानता हूं। इससे कुछ यादें जुड़ी हैं। किसने ये लॉकेट किसको दिया था, कहां देखा है मैंने इस लॉकेट को। कुछ तो रिश्ता है इसका। कहां देखा है, किसी मूवी में, किसी के पास। Excuse me. कौन है? जी मैं कौन? मेरा कुछ सामान खो गया। मेरा भी कुछ सामान खो गया। लगता है हर किसी का कुछ ना कुछ जिंदगी में खो गया है। वे अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है। शायद। वैसे आपका क्या खो गया? एक पुरानी याद जो मेरी जिंदगी से जुड़ी है। मेरा लॉकेट। गोल्ड एंड सिल्वर रिंग्स? जी। डायमंड भी है? जी। पर ये सब आपको कैसे पता? शायद आपकी पुरानी यादें मेरे हाथ लग गई। प्लीज आप मुझे दे दीजिए। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। मुझे तो लगा कि मैंने उसे जिंदगी भर के लिए खो दिया। प्लीज आप मुझे वो दे दीजिए प्लीज। जो खोया था आपके सामने आ गया। लीजिए अपना लॉकेट। Thank you so much. अब आप क्या मेरा सामान मुझे लौटाएंगी? मेरे बैग्स एक्सचेंज हो गए थे। जी, ये काउंटर तो बंद हो चुका है। आप प्लीज दूसरे काउंटर में पता कर लीजिए। थैंक्स। भाई मुझे तो बैग मिल गया, आपको मिली कि नहीं मिली? ओह क्रैप,
वो अजीब सा हेडेक हो रहा है यार। डैड ने तो आंख में मारा था, ये सर में क्यों दर्द हो रहा है? बड़ी जल्दी असर हो रहा है हाँ? नहीं यार, मुझे एक लड़के का खोया हुआ लॉकेट मिला, उसे वापस देने गया तो उसका हाथ मेरे हाथों से लगा तो एक अजीब सा करंट लगा यार, पता नहीं क्या हुआ यार। भाई इंडिया में आके पहली बार करंट लगा आपको? हाँ शराब लूजा। देखो ना भाई, पहले प्यार का पहला करंट। हाँ आपके एक्सप्रेशंस देखते हैं आपके पटियाला जाके उस लड़की को देख के आपको करंट लगता है कि नहीं? इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अरे अमेरिका से आ रहे हैं, हो सकता है एसिडिया करंट हो। चिल। अरे भाई इतनी अच्छी रोमांटिक बात कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे एसिडिटी की फील मत कर, चल चुपचाप। अरे भाई सुनो ना। अरे नहीं, मैं क्या नहीं कुछ कर रहा था। चलो तू यहीं रुक, मैं आता। अरे कहाँ जा रहे हो पर? तू यहीं रुक, मुझे से कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तू यहीं रुक। अरे छोटे यहीं रुक। मुझे अच्छी तरीके से पता है कहाँ जा रहे हो, उस करंट वाली से मिलने। सॉरी, आई एम सो सॉरी।